नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द कश्यप स्टॉक पर। मित्रों, इतिहास की धारा अक्सर उस क्षण बदलती है जब मानवीय साहस की पराकाष्ठा तकनीकी और सैन्य श्रेष्ठता को चुनौती देती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जिसे अक्सर 1857 की सिपाही विद्रोह से शुरू माना जाता है, लेकिन यह एक ऐसा इतिहास है जो लगभग 8 दशक पूर्व वीरता की एक नई कहानी को गढ़ता है। यह कहानी सन 1780 की उस विजयादशमी की है जब शिवगंगा के किले के ऊपर आग और धुआं का एक ऐसा बादल मंडराया जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिला दी थी। वह दिन केवल एक सैन्य विजय का नहीं था, बल्कि आधुनिक इतिहास में दर्ज पहले आत्मघाती हमले के प्रमाण का साक्षी भी था, जब कुइली नाम की एक दलित महिला कमांडर और रानी की अंगरक्षक खुद को घी में भिगोकर ब्रिटिश शस्त्रागार में छलांग लगाकर खुद को आग लगा देती थी। आज जिस महान वीरांगना की कहानी मैं आप सबके बीच लेकर आया हूँ, उनका नाम है रानी वेलु नाचियार। मित्रों, यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो कहानी को लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आपका कोई सुझाव हो या आप जिस महान व्यक्तित्व या रहस्यमयी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हों तो कमेंट करके ज़रूर बता दें। और मित्रों, ऐसे ही ऐतिहासिक और रहस्यमयी चीज़ों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, बात है 18वीं शताब्दी का तमिलनाडु, जो उस समय राजनीतिक उथल पुथल का केंद्र था। मुगल साम्राज्य का प्रभाव दक्षिण तक पहुंच रहा था और यूरोपीय शक्तियां जैसे डच, फ्रेंच और ब्रिटिश व्यापार के बहाने अपनी जड़ें जमा रही थी। इसी कालखंड में रामनाड राज्य, जो सेतुपति के अधीन था, अपने स्वायत्तता और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। वेलु नाचियार रामनाथपुरम राज्य की राजकुमारी व रामनाद साम्राज्य के राजा चेल्ला मुथुरु विजया रघुनाथ सेतुपति और रानी सकदिम मुत्थल सेतुपति की एकमात्र संतान थी, जिसका जन्म 3 जनवरी 1730 को हुआ था। वह चोलों के कश्यप गोत्रम की तरह सूर्यवंशम की वंशज थी। उनका पालन पोषण बिल्कुल राजकुमारों की तरह किया गया था। उन्होंने बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और सैन्य कलाओं विधिवत शिक्षा ली थी। अस्त्र शस्त्र के साथ ही उनको विभिन्न भाषाओं जैसे फ्रेंच, अंग्रेजी और उर्दू का भी ज्ञान था। वे घुड़सवारी और तीरंदाजी में इतनी निपुण थी कि वह चलते घोड़े से भी निशाना लगा सकती थी। फ्रेंच भाषा के ज्ञान ने उन्हें फ्रांसीसी व्यापारियों और सैन्य अधिकारियों को समझने में मदद की, जबकि उनकी उर्दू पर पकड़ ने हैदर अली जैसे शक्तिशाली राजाओं के साथ सीधा संवाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतिहासकार मानते हैं कि यह उनकी अतुलनीय बौद्धिक क्षमता ही थी जो उन्हें समकालीन राजाओं से अलग खड़ा किया। फिर वर्ष 1746 में वेलु नाचियार का विवाह शिवगंगा के राजा मुथु वादुकनाथ पेरिया उदाययाथेवर से हुआ था। शिवगंगा उस समय गढ़वाल साम्राज्य का एक स्वतंत्र और शक्तिशाली हिस्सा था, जो रामनाड से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। यह विवाह 2 शक्तिशाली मरावर परिवार का मिलन था। विवाह के पश्चात वह शिवगंगा की रानी बनी और उन्होंने वेल्लाची नामक पुत्री को जन्म दिया। मित्रों, शिवगंगा के राजा अपनी पत्नी के प्रतिभा का सम्मान करते थे। वेलु नाचियार केवल रानीवास तक सीमित नहीं थी, वह राजा की एक विश्वसनीय सलाहकार, रणनीतिकार और प्रशासन में भागीदार थी। लगभग 2 दशकों तक 1750 से 1772 तक उन्होंने राजा के साथ मिलकर शांति और समृद्धि के साथ शासन किया। जहां 1750 से 1770 के बीच दक्षिण भारत की राजनीति तेजी से बदल रही थी, अर्काड के नवाब मोहम्मद अली खान अपनी अय्याशी और विलासिता के कारण ब्रिटिश के अधीन भारी कर्ज में डूब गए थे। अपने कर्ज को चुकाने के लिए नवाब ने एक खतरनाक सौदा किया। उन्होंने दक्षिण भारत के स्वतंत्र पॉलीगर, जो वहां के स्वतंत्र शासक थे, उनसे कर वसूलने का अधिकार दे दिया। यह भारतीय संप्रभुता पर सीधा प्रहार था। शिवगंगा और रामनाड जैसे राज्यों ने कभी किसी विदेशी शक्तियों को कर नहीं दिया था।
राजा मुथुवादुकनाथ ने अंग्रेजों और राजा की इस मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि शिवगंगा एक स्वतंत्र राज्य है, वह किसी को कर देने के लिए बाध्य नहीं है। यह इनकार ब्रिटिश साम्राज्य और राजा के लिए चुनौती बन गया और उन्होंने शिवगंगा को सबक सिखाने की योजना बनाई। मित्रों, सन 1772 का वर्ष शिवगंगा के इतिहास में रक्त रंजित अक्षरों में लिखा गया। नवाब ने अंग्रेजों पर दबाव डाला, वह अपने शक्तियों का प्रयोग कर विद्रोही राजाओं को कुचले। जहां कर्नल जोसेफ स्मिथ और लेफ्टिनेंट कर्नल अब्राहम बोर्जोर के नेतृत्व में एक विशाल सेना ने शिवगंगा की ओर कूच किया। फिर 25 जून 1772 को जब राजा मुथुवादुकनाथ कालायाड़ कोयल मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे, तभी ब्रिटिश सेना ने अचानक हमला बोल दिया। उस समय के नियमों के अनुसार धार्मिक स्थलों और त्योहारों के दौरान हमला करना अनैतिक माना जाता था, लेकिन कर्नल बोर्जोर ने इन नियमों की परवाह नहीं की। अचानक से हुए इस हमले में शिवगंगा की सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन राजा मुथुवादुकनाथ ने अपने अंगरक्षकों के साथ मिलकर अपूर्व वीरता का प्रदर्शन किया। तलवारों और भालों से लैस मारवाड़ योद्धाओं ने ब्रिटिश बंदूकों और तोपों का सामना किया, लेकिन तकनीक और संख्या बल के आगे वीरता हार गई। इस युद्ध में राजा मुथुवादुकनाथ वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध के भयावहता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अंग्रेजों ने न केवल राजा को मारा बल्कि मंदिर को भी लूटा। एक अनुमान के अनुसार उस समय मंदिर से लगभग 50,000 स्वर्ण मुद्राएं अंग्रेजों द्वारा लूटी गई थी। मित्रों, जब वेलु नाचियार को उनके पति की मृत्यु और शिवगंगा के पतन का समाचार मिला तो उस समय वह महल में थी। ब्रिटिश सेना अब उन्हें और उनकी पुत्री वेल्लाची को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी। नवाब की योजना थी कि रानी को बंदी बनाकर विद्रोह के किसी भी संभावना को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। इस संकट की घड़ी में शिवगंगा के वफादार मंत्री थांडावरायन पिल्लई और मुरुधु बंधुओं ने रानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। उन्होंने रानी को सलाह दी कि आत्मसमर्पण या आत्महत्या के बजाय उन्हें बचकर निकलना चाहिए और भविष्य में प्रतिशोध की तैयारी करनी चाहिए। अत्यंत कठिनाई और जोखिम के बीच रानी अपनी पुत्री और वफादार सिपाहियों के साथ शिवगंगा से निकलने में सफल रही। मित्रों, शिवगंगा से निकलने के बाद रानी डिंडुकुल के पास विरूपाक्षी के जंगलों में पहुंची। यहाँ के शासक गोपाल नायर, जो स्वयं अंग्रेजों के नीतियों के विरुद्ध थे, उन्होंने रानी को शरण दी। विरूपाक्षी में बिताए 8 वर्ष रानी के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और कठिन वर्ष थे। एक रानी जो महलों में रहती थी, अब जंगलों और किलों में छिपकर दिन काट रही थी। लेकिन वेलु नाचियार ने इस समय को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने अपनी शोक की ऊर्जा को प्रतिशोध की ज्वाला में बदल दिया। जहां गोपाल नायर के संरक्षण में रानी ने एक गुप्त सेना का गठन किया। इस कार्य में मरुधु बंधुओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेड़िया मुरुधु और चिन्ना मुरुधु, जो राजा मुथुवादुकनाथ के विश्वास पात्र थे, अब रानी के दाहिने हाथ बन गए थे। उन्होंने बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा किया और ग्रामीणों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया और खुफिया नेटवर्क स्थापित किया। मित्रों, विरूपाक्षी में रहने के दौरान एक घटना घटी जिन्होंने रानी को और मजबूत बना दिया और इतिहास को एक नई महिला वीरांगना दी, जिनका नाम था उदियाल। लोकगीतों के अनुसार जब रानी अंग्रेजों से बचकर भाग रही थी, एक चरवाहा लड़की उदियाल ने उन्हें देखा था। जब ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें पकड़ा और उससे रानी के बारे में पूछने के लिए उसे प्रताड़ित किया, तो उस साधारण सी लड़की ने असाधारण साहस दिखाया। उसने जुबान खोलने से इनकार कर दिया। क्रोधित होकर अंग्रेजों ने उदियाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब रानी को इस बलिदान का पता चला तो वह बहुत व्यथित हुई। उन्होंने कसम खाई कि उदियाल का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। रानी ने अपनी महिला सेना के एक रेजिमेंट का नाम उदियाल के नाम पर रखा। यह भारत के इतिहास में पहली घटना थी जब रानी ने महिलाओं की एक सुसज्जित सेना तैयार की और इस सेना का कमान कोयली को सौंपा, जो रानी की सबसे वफादार कमांडर थी।
हालांकि वेलु नाचियार जानती थी कि वो गोपाल नायर और उनकी छोटी सेना के दम पर अंग्रेज़ों के विशाल और आधुनिक सेना को नहीं हरा सकती थी। उन्हें तोपों, घुड़सवारों और हथियारों की आवश्यकता थी। मित्रों, उस समय दक्षिण भारत में एक ही शक्ति थी जो अंग्रेज़ों को चुनौती दे सकती थी, और वह थे मैसूर के सुल्तान हैदर अली। उन्होंने अपने मंत्री थोडाब्रायन पिल्लई की सलाह पर रानी ने हैदर अली से संपर्क किया। पहले पत्र व्यवहार हुआ और फिर एक ऐतिहासिक बैठक तय हुई। रानी वेलु नाचियार डिंडीगुल के किले में हैदर अली से मिलने पहुंची। इस मुलाकात का सबसे रोचक पहलू यह था कि जिसके माध्यम से संवाद हुआ, उस समय राजसी दरबारों में अक्सर अनुवादकों का प्रयोग होता था, लेकिन वेलु नाचियार ने हैदर अली से सीधे उर्दू में बात की। मित्रों, इतिहास मानते हैं कि एक हिंदू रानी को इतनी स्पष्टता से उर्दू में बात करता देख हैदर अली दंग रह गए। रानी ने उर्दू में अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने संकल्पों, अपने रणनीति और अपनी व्यथा को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे अंग्रेज और अर्काड के नवाब मिलकर भारतीय राज्यों को नष्ट कर रहे हैं। रानी की बुद्धिमत्ता, स्पष्टता और साहस से प्रभावित होकर हैदर अली न केवल उनकी मदद करने का वादा किए, बल्कि उन्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया, जहां इस गठबंधन के परिणाम बहुत निर्णायक थे। हैदर अली ने रानी को 5000 पैदल सैनिक और 5000 घुड़सवार सैनिक प्रदान किए। उन्होंने डिंडीगुल किले के किलेदार सैयद खड़की को निर्देश दिया कि वो रानी को आवश्यक तोपें और गोला बारूद उपलब्ध कराए। रानी को खर्च चलाने के लिए 400 पाउंड की मासिक वित्तीय सहायता भी दी गई। मित्रों, फिर 1780 में 8 साल की तैयारी के बाद रानी अपनी विशाल संयुक्त सेना के साथ शिवगंगा की ओर कूच की। उनकी सेना में मैसूर के प्रशिक्षित सैनिक, मड़ावर योद्धा और उदयाल महिला रेजिमेंट शामिल थे। उन्होंने रास्ते में अंग्रेज़ों के कई चौकियों को ध्वस्त किया और धीरे धीरे शिवगंगा को घेर लिया। जब रानी की सेना शिवगंगा पहुंची तो उन्होंने पाया कि अंग्रेज किले के भीतर सुरक्षित हैं। उनके पास भारी तोपें थी जो किसी भी आक्रमणकारी को दूर से ही उड़ा सकती थी। किले को बाहर से भेदना लगभग असंभव था और इसमें भारी जनहानि होती। रानी को अपने खुफिया तंत्र से पता चला कि अंग्रेज़ों ने अपना गोला बारूद किले के भीतर राजेश्वरी अम्मन मंदिर के पास जमा करके रखा है। अंग्रेज़ों को विश्वास था कि भारतीय मंदिर पर हमला नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने इसे सबसे सुरक्षित जगह माना था। लेकिन रानी और उसके कमांडर कुइली ने एक दुस्साहसी योजना बनाई। मित्रों, विजयादशमी का दिन था। इस दिन महिलाओं को किले के भीतर मंदिर में पूजा करने की अनुमति थी। कोयली ने इस अवसर का लाभ उठाने का निर्णय लिया। विजयादशमी के दिन कोयली और कुछ अन्य महिलाएं किले की ओर निकल पड़ी। कोयली के आदेश पर महिलाओं ने उस पर घी डाला और उसमें पूरी तरह से सराबोर होने पर कोयली ने निडरतापूर्वक शास्त्रागार कक्ष में प्रवेश किया और स्वयं को आग लगा ली, जिसके कारण वहां रखा हुआ प्रत्येक हथियार नष्ट हो गया। यह केवल एक आत्महत्या नहीं थी, बल्कि यह इतिहास में पहला दर्ज आत्मघाती हमला था। कोयली ने अपने जीवन की आहुति देकर रानी के जीत का मार्ग प्रशस्त किया था। मित्रों, विस्फोट की अफरा तफरी का फायदा उठाकर रानी नाचियार की सेना ने किले पर चारों ओर से हमला कर दिया। बिना बारूद के अंग्रेज और नवाब के सैनिक असहाय हो गए। जहां मरुधु बंधुओं के नेतृत्व में सेना ने शत्रुओं को गाजर मूली की तरह काटा, वहीं इधर रानी वेलु नाचियार ने अर्काड के नवाब की सेना को बुरी तरह हराया और शिवगंगा को पुनः स्वतंत्र कराया। उन्होंने अपने पति की हत्या और अपने प्रजा के अपमान का बदला ले लिया था। जहां शिवगंगा के किले पर फिर से हनुमान जी का ध्वज लहराया। फिर 1780 में गद्दी पर बैठने के बाद रानी वेलु नाचियार ने 10 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने मरुधु बंधुओं को उच्च पद प्रदान किए। पेड़िया मरुधु को सेनापति और चिन्ना मरुधु को मंत्री नियुक्त किया। उन्होंने अपने शासनकाल में किसानों के कल्याण के लिए कार्य किए और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया।
उन्होंने हैदर अली के सम्मान में चरगामी में एक मस्जिद और चर्च का भी निर्माण करवाया। फिर वर्ष 1789 के आसपास रानी ने अपनी पुत्री वेल्लाची नेचियार को सिंहासन सौंपा। वेल्लाची का विवाह वेंगन पेरियार उदय थीवर से हुआ था, परंतु समय को कुछ और ही मंजूर था। सन 1793 में वेल्लाची और उनकी 1 वर्षीय पुत्री का रहस्यमय बीमारी के कारण मृत्यु हो गया, जिससे अपनी एकमात्र संतान की मृत्यु ने रानी को भीतर से तोड़ दिया, जहां हृदय और वृद्धावस्था के कारण 25 दिसंबर 1796 को 66 वर्ष की आयु में इस महान वीरांगना का निधन हो गया। उन्होंने एक स्वतंत्र शिवगंगा छोड़ी जो अंग्रेजों के आंखों में किरकिरी बनी रही। रानी की मृत्यु के बाद मरुधु बंधुओं ने संघर्ष जारी रखा। उन्होंने 1801 में जम्बू द्वीप घोषणा पत्र जारी किया, जो अंग्रेजों के खिलाफ भारत का पहला स्वतंत्रता घोषणा पत्र माना जाता है। उन्होंने सभी जातियों और धर्मों के लोगों से अंग्रेजों के खिलाफ एक होने का आह्वान किया। हालांकि 1801 में उन्हें भी अंग्रेजों द्वारा पकड़कर फांसी दे दी गई, लेकिन रानी वेलू नाचियार द्वारा चलाए गए मशाल को बुझने नहीं दिया। मित्रों, तो यह थी कहानी दक्षिण की वीरांगना रानी वेलू नेचियार की, जिन्होंने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के लगभग 80 वर्ष पूर्व ही अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था और विजयी हुई थी। रानी वेलू नेचियार के सम्मान में भारत सरकार ने 2008 ईस्वी में एक डाक टिकट भी जारी किया था। मित्रों, यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आपका कोई सुझाव हो या आप किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व या रहस्यमय चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दें। और मित्रों, ऐसे ही ऐतिहासिक और रहस्यमय चीज़ों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, ध्यानपूर्वक कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोले शंकर, जय भवानी।